पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन कितना से बन गया? 750 रुपए को 3 महीने के लिए निवेश करने पर 18 रुपए ब्याज दिया गया। वार्षिक साधारण ब्याज की दर क्या थी? ये कितनों से बन गया? नहीं बना? वेरी गुड। सड़ा सा क्वेश्चन है। क्या बोला है? 750 रुपए पे एक्स की दर पे 3 महीने के लिए। अच्छा, माह में दिया है तो आप क्या करोगे? डिवाइडेड 12 कर दोगे। और ये कितना दिया है आपको? 18। ये कितनी बार? 6 बार। ये कितनी बार? 4 बार। ये कितनी बार? 30 बार। ये कितनी बार? 5 बार। x बराबर कितना हो जाएगा? 12 चौके 48/5। 48/5 मतलब कितना हो जाएगा? 9.6। समझ आ गया? सबने ऐसे ही किया था? सबने ऐसे ही किया था? ठीक है। अच्छा, इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? ध्यान से सुनना। 3 महीने में ब्याज कितना मिला? 18 रुपए। तो 1 साल में कितने 3 महीने होते हैं? 4। तो 1 साल का ब्याज कितना रहेगा? 1 साल का ब्याज कितना रहेगा? 72। 18 चौके 72। तो आपका जो रेट आएगा वो कितना आएगा? 72/750। समझ आ गया? अब आप एक काम करो, इसको आप कितना बना दो? 100। तो ये वाला आंसर आ जाएगा आपका कितना? 9.6। करके देख लेना। समझ में आ गया? ना भी बने तो ये तो है ही अच्छा। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये कितना से बन गया? बन गया? और किसी से? बाद में। शिवराज कहां गया? नहीं आया? एक वृत्त में निहित एक वर्ग और एक नियमित षट्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? ये नहीं बना? देखो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट आप समझ लो। ये क्या है? सर्कल है। सर्कल के अंदर आपको क्या दिया है? स्क्वायर भी दिया है। ठीक है। और सेम सर्कल है, इसके अंदर आपको क्या दिया है? एक हेक्सागोन। हेक्सागोन मतलब क्या होता है? षष्ठभुज, जिसकी कितनी भुजाएं रहती हैं? 6। और ये रेगुलर है। रेगुलर मतलब कैसा है? नियमित है। नियमित मतलब रेगुलर। इसकी सारी साइड्स कैसी रहेंगी? इक्वल। तो आप एक बात ध्यान रखना, ये जो है ना आपका बना रहता है ऐसे। इसके कितने फलक रहेंगे? 6। कितने रहेंगे टोटल? मतलब इसकी जो साइड्स रहेंगी, जो भुजाएं रहेंगी, वो कितनी रहेंगी टोटल? 6। और ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है। मतलब 6 कौन से? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फंडा क्या होता है कि उसकी सारी भुजाएं कैसी रहती हैं? इक्वल। तो ये हो गई उसकी साइड और ये हो गई क्या? रेडियस। समझ आया? तो रेडियस बराबर ही क्या रहेगा? साइड ऑफ हेक्सागोन। समझ आ गया? रेडियस बराबर ही क्या रहेगा? साइड ऑफ हेक्सागोन। सर्कल की जो रेडियस रहेगी उतना ही क्या रहेगा? उसकी भुजा। इतना समझ में आ गया? अच्छा, आप एक काम करो, इस सर्कल के अंदर अपन ने क्या किया? एक स्क्वायर को डाल दिया। ठीक है, डाल दिया। अब आप एक काम करो, यहां सेंटर से लेके यहां तक आप लाइन खींचो और यहां खींचो। ठीक है। तो ये क्या है? स्क्वायर है। ये कितने पे काटता है? 90 डिग्री पे। तो ये क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है? ए। ये क्या है? आर। ये क्या है? आर। ये 90 डिग्री है। तो आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो 2r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये कितना जाएगा? √2r इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए। यहां ए इसकी जो साइड है उसको मान लिया x। x बराबर क्या हो गया? यही का यही। और ये कितना हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। समझ आ गया? क्लियर है? अब आपको क्या पूछा है? इनके एरिया का रेशियो बताना है। पहले किसका है? वर्ग। तो वर्ग का एरिया कितना रहेगा? इसका ए स्क्वायर कर दो अपन, तो कितना हो जाएगा? एरिया काय का? स्क्वायर का। और रेशियो काय का बताना है? एरिया काय का? हेक्सागोन का। तो इसका कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? √2
इंटू आर का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2r²। हो गया, हो गया। अच्छा ये कितना दिया आपको इतना, और इसका एरिया कितना होता है 6 इंटू √3/4 x², इतना होता है। तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू √3/4 और x² की जगह क्या रख दो r²। समझ में आया। अब इसको आप कंपेयर करा लो तो 2r² रेशियो 6 √3/4 और r² से r² खत्म। ये कितनी बार 3 बार, ये 4 इधर आ जाएगा तो 4 रेशियो 3√3। समझ आया सभी को, सभी को आया, आया नहीं आया, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, समझ में आ गया सभी को। अच्छा ऑप्शन से कैसे कर लेगा, हाँ कैसा, हाँ तो बेटा वो कॉन्सेप्ट अड़म में यहां लग गया। अब तुम अगर आदत बना लोगे उसकी और ऐसे ऑप्शन नहीं रहे तो खेल खत्म हो जाएगा साढ़े से क्वेश्चन। ये इतना लंबा पहली बार गया है, तुम इसी क्वेश्चन को 2 से 3 बार कर लेना तो यही तुम्हारे लिए हो जाएगा एकदम इजी। समझ में आ गया, सीधा सीधा होगा ये। कैसे होगा सीधा सीधा, अपन क्या निकालेंगे, इसका डायरेक्टली तुमको क्या पता होगा साइड, और इसका भी तुमको डायरेक्टली क्या पता होगा साइड। तो तुमको डायरेक्टली क्या करना है, एरिया के लिए फॉर्मूले लगा के और रेशियो निकालना है। अगला क्वेश्चन देखो, एक लोई में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात 2:7 था। प्रारंभिक कितना था 2:7। 9 किलोग्राम लोई में जॉन ने चीनी और आटे का अनुपात 2:5 करने के लिए अतिरिक्त कितनी चीनी मिलाई। कितना किया बाद में 2:5। अच्छा ये जो है ये क्या है, चीनी और आटे का अनुपात है, और मिला क्या रहा है बंदा, चीनी मिला रहा है, तो इक्वल क्या है आटा। मिला क्या रहा है चीनी, तो इक्वल क्या है आटा। तो ये कितना है 7, ये कितना है 5, इसको अपन इक्वल कर दो। कैसे, इंटू 5 कर दो, यहाँ इंटू कितना कर दो 7, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 35, ये कितना हो जाएगा 14, ये कितना हो जाएगा 35, तो ये कितना हो जाएगा 4। समझ में आया, 4 मतलब कितना हो गया। अच्छा ये कितना है, ये 45 है दोनों, तो 45 बराबर कितना है 9 है, ठीक है। मतलब कितना हो रहा है अपॉन 5, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा इंटू 1/5 कर दो तो कितना जाएगा 0.8 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 800 ग्राम। क्लियर है, तो 9 तो नीचे वाले का हम में से दूसरे तरीके से क्या 9 तो नीचे जाकर हो रहा है वो। 9 किलोग्राम लोई में जॉन ने चीनी और आटे का अनुपात 2:5 करने के लिए अतिरिक्त चीनी मिलाई। 9 में मिला रहा है वो, है ना। मैं इसको इंग्लिश वाले में सॉल्व करता हूं बेटा। तो कभी कभी क्या होता है हिंदी में या इंग्लिश में दोनों में से कोई एक जो सेंटेंस रहता है उसमें कोई दिक्कत रहती है तो आप दूसरी लैंग्वेज को भी प्रेफर कर सकते हो। हाँ बताओ, समझ में आ गया सभी को। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 3 संख्याओं का औसत 6 है, पहले 2 का औसत 5 है जबकि अंतिम 2 का 8 है। 3 संख्याएं बताइए, 3 संख्याओं का औसत कितना है 6, तो तीनों संख्याओं का सम कितना हो जाएगा 6 तिया 18। सबसे पहले ऐसे करके देखो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैं दरअसल ये देख रहा था जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं तो सारी संख्याओं का जोड़ 18 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर मान लो 2 ऑप्शन होते जिनमें उन सभी संख्याओं का जोड़ 18 रहता और 2 नहीं रहते तो अपन उससे एलिमिनेट कर सकते थे, तो सॉल्व भी नहीं करना पड़ता। अब हमने क्या बोला, 3 संख्याओं का औसत कितना है 6, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 18। पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है 5, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 10।
और अंतिम दो का औसत कितना है 8, तो b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 16। तो a प्लस बी प्लस सी, इसमें से इसको माइनस कर दो तो a और b कट जाएगा, तो c बराबर कितना बचेगा 8। c बराबर कितना बचा, अच्छा इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये खत्म हो गया, तो a बराबर कितना बचा 2। अब तीनों का जो सम है वो कितना 18, 8 और 2 10, तो b बराबर कितना बचा 8, तो 2 8 8। समझ में आया सभी को, सभी को आ गया समझ में। अगला देखो, दो संख्याओं का गुणनफल 0.324 है, संख्याओं में से एक 1.2 है, दूसरी संख्या क्या है, तो 0.324 अपॉन कितना कर दो 1.2, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर है। तो अपन क्या करो, ये अपन ने काटा तो यहाँ कितना आ गया 10, इसको घटाया तो कितना आ गया यहाँ पे 1000। अब 12 से इसको काट दो, 12 कम 12, 12 दूनी 24, बचे कितने 8, तो कितना जाएगा 7, 2700 270 अपॉन कितना 1000। हालांकि इसको लिखने की आवश्यकता नहीं थी, ये तो 27/100, 27/100 बराबर कितना हो जाएगा 0.27। समझ में आया, क्लियर है। अगला देखो, ये कितना से बन गया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, दो वॉल्व ए और बी एक नापदान को क्रम, नापदान क्या होता है, हाँ नापदान क्या होता है, नहीं वो ऐसा नहीं करना, वो कुछ भी दिया रहता अपन को नहीं पता रहता, इंग्लिश में भी उसका नाम संप दिया था, ठीक है। दो वॉल्व ए और बी एक नापदान को क्रम से 37 सही 1/2 मिनट और 45 मिनट भर सकते हैं। दोनों वॉल्व खोल दिए जाते हैं, नापदान केवल 30 मिनट भर जाएगा यदि वॉल्व बी को कितने समय बाद बंद कर दिया जाता है। ये कितनों से बन गया, कितनों से बन गया, किसी से नहीं बना, किसी से नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये कितना है 37 सही 1/2, मतलब कितना हो जाएगा 75/2। ये क्या हो जाएगा ए, और बी कितना है 45, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 225, कितना आएगा, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालोगे, देखो 75 है, 75 एकम 75, 75 दूनी 150 और 75 तिया 225, और डिवाइडेड में 2 है तो इनटू कितना कर देना 2, तो कितना जाएगा इसका 6, ये कितना जाएगा 5, क्लियर है। अच्छा वॉल्व कौन सा बंद कर रहे हैं, बी, 30 मिनट में टंकी भरा रही है, सुनना आप लॉजिक यहां से चालू होगा, सारा सा क्वेश्चन है। 30 मिनट में क्या कर रही है, टंकी भरा रही है, 30 मिनट भरा रही है, और कुछ समय तक ए और बी दोनों चलते हैं, और बाद में क्या होता है बी बंद हो जाता है। तो ए कितनी देर तक चला, पूरे 30 मिनट तक चला, और टंकी की कैपेसिटी कितनी है 225, ए कितनी देर तक चला पूरे 30 मिनट तक, तो कितना हो जाएगा 6 मिनट इसकी एफिशिएंसी आ गई, इंटू 30 चला दो तो माइनस कितना बचा 180, बचा कितना 45 बचा, तो 45 जो भरेगा वो किसकी एफिशिएंसी से भराएगा, इसकी एफिशिएंसी, डिवाइडेड बाय कितना कर दो 5 इक्वल्स टू कितना आ गया 9, मतलब 9 मिनट तक ए और बी दोनों साथ चले, उसके बाद ए को बंद कर दिया गया और कौन सा चलता रहा केवल, सॉरी बी को बंद कर दिया गया और कौन सा चलता रहा सिर्फ ए। समझ में आ गया, तो आंसर कितना आया 9। आया समझ में सभी को, दीप्ति आया समझ में, आया सभी को, आया ना, इजी है, बनेगा। अगला देखो, इसका महत्तम समापवर्त है, ये कितनों से बन गया, तुमसे नहीं बना, आपसे, एससीएफ वाला, हाँ एससीएफ नहीं बना 27 बार। अगला क्या है 36, 72 और 126 का एससीएफ निकालना है, इसका आंसर कितना आएगा 18, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, मोड़ा मोड़िया क्वेश्चन है ये। एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 170 रुपए और विक्रय मूल्य 130 रुपए, उसकी छूट प्रतिशत क्या है, ये कितना से बन गया, देखो 170 गुणित x/100 बराबर कितना है 130, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1300 बटे कितना हो जाएगा 17। समझ आया, क्लियर है।
तो जो आंसर आएगा ना x, उसको 100 से घटा देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? पूरा सॉल्व करूं? 1300/17 जो आंसर आएगा, ये x की वैल्यू आई, तो छूट देते हैं ना अपन, तो ये जो वैल्यू होती है कितनी होती है? 100 माइनस होती है, तब तो अपन उसमें से क्या दे रहे हैं? डिस्काउंट दे रहे हैं। समझ आ गया? अगला देखो, यदि किसी घन के किनारे को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में 488 घन सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये कितना से बन गया? कैसे किया? फॉर्मूला से कैसे? देखो, अपन ने घन की जो साइड है उसको बढ़ा दिया कितना? 2, तो उससे उसका जो आयतन है वो कितना हो जाएगा? 488 घन सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो अपन ने साइड कितनी मान ली? s, और बढ़ी हुई साइड कितनी मान ली? s+2। समझ आया? तो क्या हो जाएगा? अगर s+2 को करते हैं अपन, तो इसका पहले कितना था? s³ था आयतन, और कितना बढ़ जाएगा? 488। समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व करो, तो a+b का होल क्यूब कितना होता है? अनिकेत बता, a+b का होल क्यूब। आगे आगे भी होता है। इसका क्या होता है? a³ + b³ + 3ab a+b, या कैसे लिख लो? a³ + b³ + 3a² + 3ab², ऐसा बोल सकते हो। तो कितना हो जाएगा? ये क्या है? s³ प्लस ये कितना हो जाएगा? 8 + 3ab कितना हो जाएगा? 2s, और a + b तो कितना हो जाएगा? 2 + s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? s³ + 488। s³ से s³ खत्म। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 8 चला जाएगा उधर, तो उधर कितना बचा? 480। इसको अपन सॉल्व कर ले रहे हैं, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 6s, और अंदर कितना बचेगा? 2 + s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 480। ये 65 नहीं है, s है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 12s + 6s² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 480। इसको अपन डिवाइडेड बाय 6 कर दो, तो कितना हो जाएगा? s² + 6s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। सॉरी, ये कितना हो जाएगा? 12। तो डिवाइडेड बाय 6 किया तो कितना हो जाएगा? 2। ये आ गया यहां, डिवाइडेड बाय 6 किया, ये आ गया यहां, तो डिवाइडेड बाय 6 किया तो कितना बचा? 2s, और इसको डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80। कितना समझ में आया? अब इक्वेशन बन गई आपकी, इसको आप इस तरफ ले आओ, इस तरफ ले आओगे तो क्या हो जाएगा? s² + 2s - 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। इसको तोड़ो कि डिफरेंस आपका है इतना, तो 8 दम 80 कितना हो जाएगा? s² + 10s - 8s - 80 बराबर कितना? 0। तो ये आ जाएगा कितना? s + 10 और -8, यहां कितना जाएगा? s + 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। तो s इक्वल टू कितना आ गया? 8, प्लस वाला माइनस वाला तो होगा नहीं, तो s इक्वल टू कितना आ गया? 8। तो इसकी इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 8, 2 बढ़ा दोगे तो कितनी हो जाएगी? 10। समझ में आया? क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन नहीं करना, ऐसे में आप खत्म हो जाओगे। ये समझ में आया? देखो, कोई भी क्वेश्चन को अगर अपन को शॉर्ट में करना है तो उसको पूरा डीपली समझना जरूरी है। अब आप इतना करना केवल कि आपको डिफरेंस कितना दिया है? 2। तो कोई भी ऐसी 2 संख्याएं लो जिनका क्यूब में डिफरेंस कितने का है? 488 का। कोई भी ऐसी 2 संख्याएं लो जिनका डिफरेंस कितना हो? 2 हो। कितना हो? कितना हो? और उनके क्यूब में कितने का डिफरेंस है? 488 का। तो अपन ने 2 ले ली और 4 ले ली। 2 का क्यूब 8 और 4 का क्यूब 64। नहीं आ रहा इतना डिफरेंस। अब 5 और 7 ले लो, तो 5 का क्यूब 125 और 7 का तो भी नहीं आ रहा। अपन कितनी ले लो? उससे और बड़ी संख्या ले लो। तो आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा एक संख्या कौन सी होगी? 8, और एक कौन सी होगी? 10। तो 10 का क्यूब कितना होता है? 1000, और 8 का क्यूब कितना होता है? 512।
तो 1000 में 500 बाहर आ गए, 488 आए। समझ में आया? तो अप्रोच ऐसी आपको लगानी पड़ेगी। 2 और 4 बिल्कुल नहीं आता, तुम उतनी प्रैक्टिस करे रहोगे तो आपको 2 और 4 माइंड में आएगा नहीं, आपको आएगा कम से कम 7 और 9। उसको आप एक बार देख लोगे कि इनमें इतना डिफरेंस आ रहा है, तो उसके बाद आप बढ़ाते जाओ या घटाते जाओ। आगे समझ में? तो ऐसे करना इस क्वेश्चन को, ऐसे करोगे तो खेल खत्म हो जाएगा। अगला देखो, यदि 8 अंकों की संख्या 15 से विभाज्य है तो P का न्यूनतम संभावित मान क्या होगा? ये कैसे करोगे? देखो 8 अंकों की संख्या कौन सी है? 136, P 57, 85। अब इसको अपन को क्या करना है? 15 से डिवाइड करना है। तो 15 से डिवाइड करने के लिए 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, और काय से डिवाइड करना पड़ेगा? 3 से। तो आखिरी में 5 है, मतलब ये 5 से डिवाइड होगी। अब 3 की विभाजकता क्या है कि सारी संख्याओं का जोड़ कितना होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 1 3 6, इन दोनों में चला जाएगा 3 का भाग, ठीक है, इन दोनों में चला जाएगा। 8 और 1 9, इसमें भी चला जाएगा, बचा कितना? अकेला 5। तो यहां क्या होता? 1 होता तो ये दोनों 6 हो जाते, तो इसमें पूरा पूरा भाग चला जाता, तो आंसर कितना आएगा? 1। समझ में आया? समझ में आया? आ गया? पक्का? ऐसा कोई जिसको ना आया हो? ऐसा कोई जिसको ना आया हो? क्यों बेटा, आया समझ में? पक्का? ये ऐसे कर लो, 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 और 5 15, 15 और 7 22, 22 और 8 30, 30 और 5 35। और कितना जोड़ा जाए कि 6 से भाग चला जाए, 3 से भाग चला जाए? एक और जोड़ दो, 36 हो जाएगा, 36 में 3 का भाग जाएगा। समझ में आया सभी को? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? एक बैग थैले में लाल गेंदों की हरी गेंदों से अनुपात कितना हो जाएगा? 4:9। 4:, ये काय का है? ये रेड है और ये क्या है? ग्रीन है। 6 गेंदों को और मिला दिया है, तो लाल और हरी का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा? 1:3। मिला क्या रहा है अपन? हरी। ये मिला रहे हैं, ठीक है। तो अपन को कौन सी सेम करना पड़ेगा? ये। तो अपन इसको सेम करने के लिए क्या करो? इंटू 4 कर दो। क्या कर दिया? इंटू 4 कर दिया। इंटू 4 किया तो क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 4। और ये कितना हो जाएगा? 4 दिया 12, तो ये कितना हो जाएगा? 3। 3 बराबर कितना है? आपको 6 दिया है। तो उन्होंने पूछा क्या है? बैग में लाल गेंदें कितनी है? लाल कितनी है चाहिए आपको? 4। 4 बराबर कितना हो जाएगा? 8। 3 बराबर कितना है? 6। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? समझ में आया सभी को? कितनों से क्वेश्चन बन गया था? प्रीति नहीं बना था? क्यों नहीं किया? क्यों? अगला देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु का क्रय मूल्य 10% अधिक अंकित करता है, छूट देने के बाद वह 5% लाभ अर्जित करता है। छूट प्रतिशत क्या है? ये कितनों से बन गया? नहीं बना? नहीं बना? आदर्श आदर्श बना नहीं बना? बन गया? अब भी बनाया है? आज नवरात्रि चालू हुई, देवी जी कृपा चालू हो गई है ना। देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु का क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, तो कितना मानेंगे इसको? 110। कितना मानेंगे? छूट देने के बाद 5% लाभ अर्जित करता है। अब 110 आप कितना मान लो? x, ठीक है। और इस पे छूट कितनी दे रहा है? x/100 की। तो भी कितना कर रहा है वो? लाभ कमा रहा है। कितने परसेंट का? 5% का। तो ये कितना हो जाएगा? 105 x। समझ में आ गया? क्लियर है? तो कुछ नहीं, काट दो, ये कट जाएगा। इसको अपन क्या मानो? a। x ये भी माना है, x ये भी माना है, तो इसको अपन दूसरा वेरिएबल मानो। यहां से ये खत्म हो गया, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 1050 डिवाइडेड बाय कितना? 11। और इसको किससे माइनस कर देना? 100 से। किससे माइनस करोगे? तो ये कितना जाएगा? a बराबर कितना जाएगा? 11 कितनी बार भाग जाएगा? 9 बार। बचा कितना? 6। तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो आप देखो 5 से छोटा कौन सा है? 4.54।
आगे आंसर क्लियर है। अगला देखो, एक संख्या, एक दो अंकों की संख्या z अपने अंकों के योग का ठीक 6 गुना है। तो एक काम करना, ऑप्शन से कर लेना, इसके आगे पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। आगे समझ में, देखो आपको 45 दिया है, इन दोनों को जोड़ो, 4 और 5 9, 9 पन्ना 45, तो 6 गुना तो नहीं हो रहा है, मतलब ये संख्या वो नहीं है। समझ में आया। अगला देखो 36, कितना हो जाएगा, 4 गुना है, ये भी नहीं है। 42, 7 6 42, ये हो सकता है। और अगला कौन सा होगा, 54, ये भी हो सकता है। अब हमने क्या बोला कि मूल संख्या z से z के अंकों को उलटने से बनी संख्या का अंतर 9 है। अब 42 को उलट दो तो कितना हो जाएगा, 24। तो 42 माइनस 24 का अंतर कितना आना चाहिए, 9, नहीं आ रहा, तो क्या करोगे, हाँ कैसे एलिमिनेट हो जाएगा, 7 का 6 टाइम्स आ रहा है, फिर से हाँ सॉरी 6 का एलिमिनेशन से हो जाएगा ये, इसमें और आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। हाँ लास्ट, ये कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, 26 और 8, 26 और 8 34 बटे 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, पलटा दूं तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 13 बटे 34, ये कितना हो जाएगा 17। फिर ये पलटा दूं तो 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 17 बटे 13, ये कितना हो जाएगा 17 3 51। फिर पलटा दूं तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 13 बटे कितना हो जाएगा 51, तो कितना जाएगा 17 13 बटे, ये आंसर आया, यही है, यही है। अगला देखो, यदि 5 पुरुष और 8 महिलाएं किसी कार्य को 26 दिन में पूरा करते हैं तो 4 पुरुष और 4 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 पुरुष इक्वल टू कितनी है, 8 महिलाएं, तो m अपॉन w इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 और कितना हो जाएगा 5। अब इन्होंने क्या पूछा है, 5 पुरुष, तो 5 इंटू 8 इंटू कितने दिन में काम कर सकते हैं, 26 दिन में। तो इन्होंने क्या पूछा है, 4 पुरुष और 4 महिलाएं, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 इंटू कितना हो जाएगा 5 और डे को कितना मान लो d, तो ये कितना हो जाएगा 5 गुणित 8 गुणित कितना हो जाएगा 26 बराबर ये कितना हो जाएगा 8 चौके 32, 32 और 20 52 इंटू कितना हो जाएगा d, तो ये कितनी बार कटा, 2 बार, ये कितनी बार कटा 20, तो d बराबर कितना जाएगा 20, 20 दिन। समझ में आ गया, ये बना था सबसे, ऐसा कितना है, कितने दिन से नहीं बना था, हाथ उठाओ, कोई दिक्कत नहीं, बनेगा अगली बार जरूर बनेगा। यहां से कोई पुरुषों में से है कोई जिससे ना बनाओ, क्यों बन गया था, हाँ यार। एक क्रिकेटर 9 पारियों के बाद 49 रन का औसत था, 9 पारियों में कितना था 49, 10वीं पारी में कितने बनाए कि कितना हो जाए 52, तो 49 तो था ही, 49 तो था ही, 10 पारियों में 3 बढ़ गया, तो अपन यहाँ कितना बढ़ा दो 30 बराबर कितना हो जाएगा 79। ये कितना से बन गया, मुकुल बना नहीं बना, सलोनी बन रहे हैं, ये क्वेश्चन 2-3 बार हो चुका है, हाँ सर, हो गया है ना, आदर्श बना। एक समलंब की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई कितनी 19 और 23, तो 19 धन 23 बटे 2 गुणित कितना कर देना 17, तो कितना जाएगा 19 और 23 का कितना जाएगा, जो भी आंसर आए वो देख लेना, कितना आएगा 21 गुणित 17, तो 340 धन 17, तो कितना हो जाएगा 357। ये आंसर आया, कितना से बन गया, नहीं बना, क्यों नहीं बना, मेंसुरेशन नहीं हुआ बेटा, साढ़े साढ़े, ये क्या है ट्रेपेजियम होता है,
ये ट्रेपेजियम है, समझ में आया। और इसका जो होता है एरिया वो क्या होता है, इसको ए मानो, इसको बी मानो, और इसको कितना मानो एच, तो ए प्लस बी बाय 2 इंटू कितना होता है एच, इतना सा फॉर्मूला होता है। मुझसे ये फॉर्मूले याद नहीं होते, मैं याद रखता हूं इसका जोड़ प्लस इसका जोड़ डिवाइडेड बाय 2 इंटू एच। आगे ना समझ में। अब इसका रीजन मैं तुमको बता दूंगा, तुम 1 घंटे इसी पे तुमको बता सकता हूं, कितने 1 घंटे इसी के बारे में बता सकता हूं मैं तुमको, तुम पागल हो जाओगे सुन सुन के। डोगरी खेड़ा के डैम में जाके कूद जाओगे। क्यों आदर्श भाई, न्यूनतम संख्या क्या है, ये तो बन ही गया होगा, बन गया था, कितनों से नहीं बना, हाथ उठाओ, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार सही से बने। बाकी सबसे बन गया, क्यों नहीं बना, केवल डिवाइड करना है, ठीक है। और जो आपका आया आंसर उसको क्या कर देना, घटा देना। जल्दी कैसे होगा सर, डिवाइड करेंगे फिर वो करेंगे। ये क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने का नहीं है, ये क्वेश्चन कब अटेम्प्ट करने का है, सबसे आखिरी में। समझ आया, समझ आ गया। अगला देखो, यदि a प्लस बी बराबर 7, ए बी बराबर 12, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, तो देखो a प्लस बी बराबर 7, तो क्या हो सकता है 2 और 5, तो ए बी बराबर कितना होना चाहिए 12, तो 2 और 5 10, ए बी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो 2 और 5 नहीं होगा। अगला कौन सा ले लो, 4 और 3, 4 और 3 7, 4 3 12, तो 9 और 16 कितना हो जाएगा 25। समझ आ गया, आया नहीं आया, पेन कॉपी इसमें नहीं चलाना, क्लियर है। एलजेब्रा के 50% क्वेश्चन अपन कैसे करेंगे, डायरेक्टली। जैसे अभी ट्रिग्नो के देख रहे हैं ना अपन, ट्रिग्नो तुमको लगता है कि तुम जब 25 दिन क्लास कर लोगे तो तुमको पेन कॉपी चलाने की आवश्यकता पड़ेगी। बरका दी तूने। अमित की जेब खर्च कितने हैं, 150 रुपए, और कितना है 75, कितना हो गया 225। ये किसके बराबर है, 3/4 के बराबर, ये 3 के बराबर, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 300। आंसर खत्म। मैं तुमको सीरियसली बता रहा हूं, तुमको जैसे 6 महीने हुए हैं ना, और तुम इतने क्वेश्चन को झेल पा रहे हो, बने नहीं बने वो अलग चीज है, तुम झेल पा रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है। आपसे नहीं झेला रहा है जी।